हेलो एवरीवन। आज हम कबीरदास के पद, दो पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। पहला पद है हम तो एक एक करी जाना और दूसरा है संतो देखत जग बौराना पर आधारित काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला पद हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हई को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे एके कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। इस पद पर आधारित पहला प्रश्न है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और दूसरा है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अर्थात पहले क्वेश्चन में हमें इसका भावार्थ स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर की एक सत्ता होने का आग्रह किया है, हमें बताया है। उन्होंने ऐसा माना है कि जिस प्रकार से हमने जाति धर्म में इस समाज को बांट रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा केवल एक है, हम अपने अनुसार उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। दो ही कहे तिन्हई को दो जग, और जो लोग दो मानते हैं उनके लिए तो ये सारा संसार भी वास्तव में उन्होंने पहचाना नहीं, और वो उनके लिए दो जग के समान अर्थात नरक के समान है। एके पवन एक ही पाने एके ज्योति समाना, जिस प्रकार से एक ही पवन प्रवाहित होती है हवा, एक ही प्रकाश सबको, सूर्य जब उदय होता है तो सब जगह एक सा ही प्रकाश दिखाई देता है। कहीं कोई ऐसा नहीं होता कि यहाँ कम होगा कहीं और कहीं ज्यादा प्रकाशित हुआ, वैसे ही जैसे उदय हुआ वैसे ही किरणें फैल गई और प्रकाश हो गया। एक एक खाक, एक ही मिट्टी से उस परमात्मा ने कोहरा साना यानी उसी मिट्टी को गीला करके सब प्राणियों का निर्माण उसने जो किया है वो केवल एक ही मिट्टी से किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है परंतु उसके भीतर व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोही। और कबीरदास के अनुसार चाहे जो स्वरूप है, जो आकार है, परंतु परमात्मा एक है और हर प्राणी मात्र के हृदय में उसका वास है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। माया देखकर, इस संसार को देखकर, मनुष्य इस संसार को देखकर लालायित होता है, लालच आ जाता है और मनुष्य जो है वो गर्व करने लगता है। तथा प्रस्तुत पद में कवि ने मोह माया को निरर्थक माना है, निरर्थक बताया है और स्वयं को प्रभु भक्ति में दीवाना बताया है। सेकंड क्वेश्चन है शिल्प सौंदर्य बताइए। प्रस्तुत पद में कबीरदास की अक्खड़ता और निर्भीकता का उदाहरण देखने को मिलता है। आम बोलचाल की भाषा है उनकी, पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा का भी हम प्रयोग करते हैं इनके लिए। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे में उदाहरण अलंकार है। बढ़ई, लकड़ी और आग का उदाहरण बहुत ही प्रभावी बन पड़ा है। एक एक में यमक अलंकार है, एक परमात्मा और एक सिंगल, यानी परमात्मा और एक। अनुप्रास अलंकार की छटा है। काटे कोई स्वरूप सोई कहे कबीर, खाक और कोहरा में रूप का तिशयोक्ति अलंकार है और पूरे पद में गेय पद और संगीतात्मकता है। दूसरा पद संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे असनाना, आत्म मारे पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें ओहे जो ज्ञाना, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे
छाप तिलक अनुमाना, साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मर गए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर भर्म भुलाना। केतिक कही कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद में कवि ने संसार की गलत प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए कहा कि वे सांसारिक जीवन को ही सत्य मानते हैं, असलियत मानते हैं, कि हम तो यहाँ अनंत काल के लिए यहाँ रहने वाले हैं। समाज में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर परस्पर लड़ते रहते हैं, जाति धर्म के आधार पर अपने आप को बांट रखा है और वे तरह तरह के आडंबर रचाकर स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। कवि के अनुसार ये आडंबर सारे निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, और बार बार उन्होंने इस बात को, इनकी निरर्थकता को बार बार कहा है, परंतु आम आदमी पर या मनुष्य पर उन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कबीर दास जी सहज भक्ति मार्ग को ही अपनाने के लिए कहते हैं और वे स्वयं भी मानते हैं। शिल्प सौंदर्य, कवि ने आत्मबल पर जोर दिया है, बाह्य आडंबरों को निरर्थक बताया है। अनुप्रास अलंकार की छटा, पीपर पाथर पूजन, कितेब पुराना, भर्म भुलाना, सहजे सहज समाना। सहित शिष्य सब, साखी सब दही, केतिक कहो कहा। घर घर और लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आम बोलचाल की भाषा है, पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा भी हम यहाँ बताते हैं। भाषा में व्यंग्यात्मकता है, पूरे पद में गेय पद और संगीतात्मकता है, चित्रात्मकता भी विद्यमान है, शांत रस है और प्रसाद गुण प्रस्तुत पद में अभिव्यक्त हुआ है, प्रसाद गुण है, विद्यमान है। सो इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।